सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 19 और 19 के क्वेश्चन हम लोगों ने 10 तक के कर लिए हैं। तो आज होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कह रहा है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट स्पिनिंग एन एरो which is equally likely to come to rest pointing to one of the number 1, 2, 3 and so on 12। ठीक है, as shown in figure what is the probability that it will point to। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा गेम चल रहा है ये स्पिनिंग का, कि ये जो दिख रहा है ना गोल गोल, इसको हम लोग घुमा देते हैं तो घुमाने में किसी भी नंबर का आने में क्या पॉसिबिलिटी होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 6, दूसरा कह रहा है एन इवन नंबर, तीसरा है अ प्राइम नंबर, अ नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 5, अ नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 8। ये बोल रहा है, कह रहा है कि अगर हम इसको घुमा देते हैं, स्पिन कर देते हैं तो 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम इसको घुमा देते हैं तो इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम इसको घुमा देते हैं तो प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम फिर से इसे घुमा देते हैं तो ब्ला ब्ला नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। ये हमको क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है। तो पॉसिबिलिटी कैसे निकाली जाती है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप बहुत ही ईजी से भी आसान तरीके से निकाल लोगे। अगर नहीं देखा तो इसको देखो आगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें हमने लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जो टोटल नंबर है हमारे पास वो कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पर देख लो, ये देखो स्पिन है ना ये हमारे पास, इसमें नंबर कितने हैं गिनो, 1, 2 से लेकर पूरे 12 तक है। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। अब पहला जो क्वेश्चन ने कहा है कि भैया 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें से ये बताना है। तो ये बताओ कि इसमें से 6 कितनी बार है। 6 तो एक बार है ना, ये 1 टाइम है ना, एक बार है 6। तो हम लोग पास क्या हो सकता है, फेवरेबल जो आउटकम है वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू हो जाएगा 1। समझ में आई ये बात। देखो हमने क्या कहा कि 6 आने की, पूरे 12 नंबर में से 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है भैया, एक ही तो है, क्योंकि एक बार 6 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी हमें बतानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे P और यहाँ पे लिख देंगे गेटिंग अ 6। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे लिख दो PE, E का मतलब होता है इवेंट, इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम जो कि 1 है और डिवाइड में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि हो जाएगा हमारे पास 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, है ना। कितना सिंपल, ये बात समझ में आ गया। अब इसके आगे आते हैं। तो जिसका सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, इवन नंबर। तो बताओ 1 से लेकर 12 तक के कौन कौन से हमारे इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इवन नंबर कर दिया। ठीक है, अब इवन जो नंबर है वो है हमारे पास 2 है, ये है 4 है, ये 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया और 12 हो गया। ये इवन नंबर है। तो टोटल इवन नंबर क्या हो गया हमारे पास, हो गया 3, 3, 6 हो गया टोटल इवन नंबर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है, पॉसिबिलिटी बतानी, प्रोबेबिलिटी बतानी कि भैया ये बताओ कि इन नंबर अगर हम लोग उसको हम लोग घुमा देते हैं, स्पिन कर देते हैं, उस गेम को स्पिन करते हैं तो ये नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, P ब्रैकेट में कर दिया हमने E मतलब हो गया इवेंट, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम जो कि हो गया 6 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर हमारे हमेशा क्या रहेंगे, 12 रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात। अब तो दूसरा भी हो गया, अब हम लोग तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरे में क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा हुआ है, अब प्राइम नंबर। तो जल्दी से बताओ प्राइम नंबर होते क्या। प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, प्राइम यहाँ कर दिया हमने नंबर। तो प्राइम नंबर जो है वो है 2, 3 यहाँ कर दिया 5, 7 और कर दिया हमने 11। ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि प्राइम नंबर देखो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। तो यहाँ पर लिख दिया फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू 5 हो गए। ठीक है, यहाँ लिख दिया 5। क्लियर है। अब पॉसिबिलिटी इसकी बतानी तो यहाँ लिख दिया PE, बहुत सिंपल है, सब में एक ही फॉर्मूला लिखिएगा, फेवरेबल आउटकम और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये हो गया 5/12 हो गया। कितना सिंपल है, बहुत ईजी है, हर एक क्वेश्चन इसके ईजी है। तीसरा भी कर लिया, अब चौथे की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ है ये कह रहा है नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 5, मतलब जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए वो।
तो यहाँ पर 5 से क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, कौन कौन सा नंबर है, अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 5। तो 5 से मल्टीप्लाई होने वाले दो ही नंबर है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 5 और 10, यही दो नंबर हैं जो 5 से मल्टीप्लाई होंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 नंबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कौन से नंबर थे भाई साहब, पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, मतलब फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू हो गया 1/6 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। 4 भी हमने कर लिया। अब बात करते हैं 5 की। जो 5 है हमारे पास, ये कह रहा नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो 8 के फैक्टर हैं। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से नंबर होते हैं, तो बताओ फेवरेबल आउटकम में। पहले तो हम नंबर लिख देते हैं। देखो फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाता है। 8 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 के फैक्टर वाले नंबर। तो यहाँ लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिख दिया है 4, ठीक है। फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो गए, 4 हो गए, ओके। अब हमने लिखा PE इक्वल्स टू, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर, मतलब 11 के 5th पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कितना सिंपल है, बस एक फॉर्मूला याद रखो। पॉसिबिलिटी अगर निकालनी है तो टोटल आउटकम, उस मतलब यहाँ करना हमें फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 17 कार्ड है हमारे पास। 17 कार्ड को क्या किया गया, मिक्स कर दिया गया, ठीक है। मतलब लाइन से नहीं लगाया गया, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, ऐसे नहीं किया गया, डायरेक्टली मिक्स करके रख दिया गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेंडमली कोई एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर आने वाले कार्ड की, और यहाँ बता रहा नंबर डिविजिबल बाय 5 के, ठीक है। समझे, फिर से देखो कार्ड है हमारे पास 12, हर एक कार्ड में उसका नंबर लिखा है। पहले वाले कार्ड में 1 लिखा है, दूसरे वाले में 2 लिखा है, तीसरे वाले में 3 लिखा है, और इसी तरह 17 नंबर तक कार्ड हैं हमारे पास, ठीक है। अब उन कार्ड को मिक्स कर दिया गया आपस में, कहीं 1 कर दिया, कहीं 2 कर दिया, ऐसे मिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि रेंडमली अगर हम कोई कार्ड निकालते हैं तो ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑड नंबर वाले कार्ड की पॉसिबिलिटी क्या है, और जो नंबर 5 से डिविजिबल है वो कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है ना, कितना सिंपल। अब इसे कैसे करेंगे वो भी देखो, क्या करना है। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड थे वो कितने थे, 17 थे। तो हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू 17, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि भैया ऑड नंबर वाले कार्ड की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो हमने यहाँ लिखा द ऑड नंबर। अब देखो 17 जो नंबर है उसमें ऑड नंबर कौन कौन से होंगे ये बताओ। ऑड नंबर पता है क्या होते हैं, 1 हो गया, जैसे कि 3 हो गया, और हमने कर दिया 5 कर दिया, ठीक है। और यहाँ कर दिया हमने 7 कर दिया, 9 हो गया, 11 हो गया, एंड सो ऑन, 13 हो गया, और 15 हो गया हमारे पास, और लास्ट नंबर हो गया हमारे पास 17। ये हो गए हमारे ऑड नंबर। तो टोटल ऑड नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल ऑड नंबर हो गए हमारे पास 9। तो यहाँ पे लिख दिया फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू, हमने कर दिया है यहाँ पर 9। क्लियर इतनी बात। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PE, ई की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऑड नंबर, मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, और इवेंट क्या है हमारा इस समय, ऑड। यहाँ लिख दिया ऑड नंबर, यही इवेंट चल रहा है। आप ई भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लिख दोगे कोई भी दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू होगा फेवरेबल आउटकम, और डिवाइड में होगा नंबर ऑफ आउटकम जो कि है 9/17। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ दूसरे वाले में। जो दूसरा है उसमें क्या पूछा गया जरा देख लेते हैं। इसमें पूछा गया अ नंबर डिविजिबल बाय 5, वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं डिविजिबल बाय, यहाँ कर दिया हमने 5, वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है। कौन कौन से नंबर हैं, देखो एक तो 5 खुद हो गया, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 10, और तीसरा हो गया 15। ये 3 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम
फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू कर दिया हमने 3। पॉसिबिलिटी निकालनी है तो यहाँ लिखा पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की जगह पे डिविजिबल बाय नंबर 5 भी लिख सकते हो। इक्वल्स टू होता है फेवरेबल आउटकम जो कि 3 है और डिवाइड में है टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि है हमारे पास 17। और ये हो गया हमारा इसका आंसर, है ना। कितना ईजी, दो लाइन में हमारा आंसर आ जा रहा है, तो बहुत ईजी है पूरी एक्सरसाइज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन 13 है ये कह रहा अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स, 5 रेड बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल is drawn at random from the bag. What is the probability that it is black, not green, red or white, neither red or green? देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बैग है, बैग के अंदर ऐसे ऐसे कलर की बॉल हैं और इतनी इतनी बॉल हैं। अगर उस बैग से एक कोई रेंडमली बॉल निकालते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। ये कह रहा अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से रेंडमली हमने निकाल लिया तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, किसकी पॉसिबिलिटी पूछी गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक, मतलब ब्लैक आने की क्या होगी, नॉट ग्रीन होने की क्या होगी, रेड और वाइट होने की क्या होगी, नाइदर रेड नॉर ग्रीन की क्या होगी। ये क्वेश्चन ने पूछा। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अब इसे कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर ना हमारे पास जो बैग है उस बैग के अंदर 4 व्हाइट है, 5 रेड बॉल है, ब्लैक बॉल भी है, ग्रीन बॉल है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई हमारे पास 15। बैग के अंदर टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 15 बॉल है। क्लियर, इतनी बात सिंपल है। अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये बताओ कि अगर रेंडमली हम लोग बैग में हाथ डालते हैं और बॉल को निकालते हैं तो ब्लैक बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, ब्लैक बॉल आने की, तो ब्लैक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट और यहाँ पर बात करते हैं द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल। ठीक है, ब्लैक बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर बताओ टोटल ब्लैक बॉल कितनी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब 15 बॉल में से 2 बॉल ऐसी हैं जो ब्लैक हैं। अगर हमें इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना सिंपल सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे P, ब्रैकेट में गेटिंग लिख देंगे, गेटिंग ब्लैक बॉल, गेटिंग यहाँ कर दिया हमने ब्लैक बॉल कर दिया। ठीक है, अब ब्लैक बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर होगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल हमारे पास कितना हो जाएगा 2, जितने भी ब्लैक बॉल हैं वो, और डिवाइड में जितनी भी टोटल बॉल हैं वो, टोटल नंबर ऑफ बॉल 5। तो यहाँ पर जो इसका हमारा पॉसिबिलिटी होगी वो होगी 2/15 हो गई, खत्म। कितना सिंपल है। अब इसी तरह इसके सेकंड में आ जाओ। सेकंड में क्या पूछा हुआ है, सेकंड में पूछा है व्हाइट और ब्लू बॉल, है ना। नहीं, नॉट ग्रीन बॉल पूछी, मतलब ग्रीन बॉल ना होने की, ग्रीन बॉल ना होने की पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो यहाँ पर ना टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 15। देखो यहाँ पर लिख देते हैं द नंबर नॉट ग्रीन है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन ना होने की पॉसिबिलिटी, ग्रीन छोड़ के जितने भी बॉल हैं उनको निकालने की पॉसिबिलिटी हमें बतानी है। तो यहाँ लिखा नॉन ग्रीन बॉल। ठीक है, ग्रीन बॉल, टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 15 है। 15 में से कितनी बॉल हमारी ग्रीन है, ग्रीन है 4, इनको हम लोग हटा देते तो कितनी बची हमारे पास 11। तो 11 ऐसी बॉल बची हैं जो ग्रीन नहीं है। अब इन्हीं की हमें पॉसिबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सिंपल सा यहाँ लिखना है P इक्वल्स टू यहाँ कर दिया इवेंट होगा यहाँ पर नॉन ग्रीन बॉल। ठीक है, ई भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम जो कि है 11 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि है 15। तो 11/15 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, है ना। कितना सिंपल। अब इसी तरह तीसरे में आ जाओ। तीसरे में हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे में हमसे क्या पूछा है इसको जरा देख लेते हैं। कहाँ है भाई साहब तीसरा, रेड और वाइट बॉल। यहाँ लिख देते हैं रेड और वाइट बॉल। ठीक है, तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है, रेड हमारे पास है 5 और वाइट बॉल कितनी है 4 है। 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 9 हो गया हमारे पास। ठीक है, क्या बोलेंगे फेवरेबल आउटकम हमारे पास 9 है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा PE इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि है हमारे पास 15। 3 से ये कैंसिल हो सकता है, 3 3 से 9, 3 5 से 15। तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/15।
क्लियर हो गया। तो 3 हो गया हमारे पास। अब आते हैं चौथे में। चौथा क्या बोला है, नाइदर रेड नॉर ग्रीन, है ना, मतलब क्या रहा हो, ना ग्रीन होना चाहिए और ना हमारा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो नाइदर रेड और नॉन ग्रीन, रेड हमारे पास कितना है 5 है और ग्रीन हमारे पास है कितना 4 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले नाइदर रेड नॉर ग्रीन। क्लियर हो गया। तो नाइदर रेड नॉर ग्रीन, देखो मतलब कह रहा है कि ना ग्रीन होना चाहिए ना ही रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना है 15 है। अब इसमें ग्रीन हमारे पास कितना है 4 है। ओके, यहाँ कर देते हैं 4 है हमारे पास। ओके 4 है हमारे पास ग्रीन और हमारे पास रेड कितनी है 5 है। यहाँ कर दिया 5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 9, ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ कर दिया हमने 6 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 बॉल ऐसी हैं वो जो कि नाइदर रेड है नॉट ग्रीन है। अब हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। तो यहाँ कर देंगे हम लोग पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 6 बाय फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल करो 2 से और 3 2 जा और 3 5 जा, तो 2/5 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। समझ में आया है ना, कितना सिंपल। देखो बहुत सिंपल है, बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड में नंबर ऑफ आउटकम, खत्म। तो क्वेश्चन 13 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। यहाँ पर कह रहा है कि एक बैग है, बैग के अंदर 5 व्हाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि अगर रेंडमली हम हाथ डालते हैं बैग के अंदर और कोई एक बॉल निकालते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाइट और ब्लू बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी अगर रेंडमली हम लोग बैग से बॉल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाइट बॉल और ब्लू बॉल कितनी। व्हाइट बॉल है हमारे पास 5, तो यहाँ लिख दिया हमने 5, ठीक है, प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पर ब्लू बॉल हमारे पास कितनी है 2 है, तो 5 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो टोटल वाइट और ब्लू बॉल हमारे पास कितनी हो गई 7 हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 7, ठीक है। और हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पहले लिख रखी, मतलब जितने भी बॉल हैं बैग के अंदर, जितने भी कलर की बॉल हैं सारी हमने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर है हमारे पास 18 टोटल बॉल और यहाँ पर व्हाइट बॉल है और ब्लू बॉल मिला के हैं 7 बॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी निकालना है, तो P यहाँ लिखा इवेंट में होगा व्हाइट बॉल, व्हाइट और ब्लू बॉल, ठीक है, ब्लू बॉल इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम जो कि 7 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा हमारे पास 18। तो ये हो गया इसके फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं इसी के सेकंड में। तो सेकंड में क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, सेकंड में कहा है नेदर व्हाइट और नॉर ब्लैक, नेदर, ठीक है, नेदर व्हाइट, यहाँ कर दिया हमने नॉर ब्लैक। क्लियर इतनी बात। नेदर व्हाइट मतलब व्हाइट और ब्लैक को छोड़ के जितने भी बॉल बच रही हैं उनमें क्या पॉसिबिलिटी है आने की अगर एक बार हम रेंडमली बॉल निकालते हैं बैग से। तो यहाँ पर टोटल बॉल कितनी है 15 है, ठीक है। और वाइट बॉल और ब्लैक बॉल कितनी है, वाइट है 5 है, ब्लैक हमारे 4, 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं वाइट बॉल है 5 है, ब्लैक बॉल है 4 है, तो इनको कर दिया 15 माइनस 5 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6। तो यहाँ पर टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो गई 6 बॉल हो गए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 6 बाई यहाँ कर दिया 18, शायद 3 18, तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर ना थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 18 लिखना था, हमने यहाँ पर लिख दिया है 15। ओके ठीक है, यहाँ पर 18 करेंगे और 18 में से हम लोग 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 9 और इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/18 और इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 1/2 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। ठीक है, अब आंसर हमारा सही आया।
तो क्वेश्चन 14 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15, अ जार कंटेन 24 मार्बल्स, सम ऑफ दिस आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। देखो एक जार के अंदर टोटल 24 मार्बल है और जो मार्बल है वो दो कलर के हैं, एक ग्रीन कलर का है और दूसरा है ब्लू कलर का, ठीक है। टोटल मार्बल 24। आगे कह रहा है इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। कह रहा है कि अगर हम लोग रेंडमली एक मार्बल निकाल लेते हैं जार के अंदर से तो ग्रीन मार्बल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। जार के अंदर कितने ब्लू कलर के मार्बल हैं ये बताना है। फिर से समझो, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल। फाइंड द नंबर ऑफ, इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ ब्लू मार्बल पूछा है, कितने मार्बल हैं ये पूछा है। ये मत समझना कि इसमें पूछ लिया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ ब्लू मार्बल में डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब ये समझो इसको कैसे करेंगे। वेल अब इसके सोल्यूशन को समझो। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल गिवन है जो कि 24 है। अब इसके आगे क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया अगर हम रेंडमली हाथ डाल के जार से कोई एक मार्बल निकालते हैं तो ग्रीन मार्बल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है, ठीक है। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी बता दी गई है, बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ग्रीन मार्बल हैं कितने उस जार के अंदर, नहीं पता ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन मार्बल को यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा लेट द नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, ऑफ ग्रीन मार्बल्स। क्लियर है। देखो हमें इसकी पॉसिबिलिटी पता थी, प्रोबेबिलिटी पता थी कि भैया कि इतनी प्रोबेबिलिटी है जार से बाहर आने की, बट हमें ये नहीं पता है कि कितने मार्बल हैं ग्रीन के, नहीं पता ना। तो हमने वो लेट कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने ये पूछा था कि भाई साहब ये बताओ कि ब्लू मार्बल कितने हैं जार के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लू मार्बल पूछे तो उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखा हमने नंबर ऑफ, यहाँ लिख दिया ब्लू मार्बल, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो ब्लू मार्बल हैं वो कैसे निकलेंगे, अगर टोटल में से, टोटल जितने भी मार्बल हैं उसमें से हम लोग ग्रीन मार्बल को माइनस करा देंगे तो हमें ब्लू मार्बल मिल जाएंगे। ये भी बात क्लियर हो गई। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने हो जाएंगे, 24 माइनस x हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो इसमें एक चीज़ और हमें गिवन है। क्या गिवन है, हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी, ये क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ठीक है। ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हमें कितना गिवन है भाई साहब, यहाँ पर गिवन है 2/3 गिवन है। क्लियर है, ये हमको गिवन है। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर गिवन है, बट अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती ग्रीन मार्बल की तो यहाँ लिख दिया हमने प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिख दिया हमने ग्रीन मार्बल्स। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ग्रीन मार्बल की, ये होती है भाई साहब, ओके, यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम डिवाइड में हमने कर दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमें गिवन है ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी जो कि 2/3। अगर हमें ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले से हम लोग आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हमें पता है कितनी, 2/3। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया 2/3 कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 2/3। अब ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, किसका, ग्रीन मार्बल की आउटकम का, कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब x क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले ग्रीन मार्बल की, तो हमने यहाँ मान लिया कि जार के अंदर टोटल नंबर ऑफ दिस मार्बल है x है, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है हमारे पास, 24। तो यहाँ लिख दिया हमने 24। अब इसका हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू कर दिया 24 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। तो 3 से करेंगे, 3 8 जा हो जाएगा, 8 2 जा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 16, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो हमें x कितना मिल गया, 16। इसका मतलब हो गया जो ग्रीन मार्बल है वो हमारे पास 16 है। अब हमें क्या निकालना था, ब्लू मार्बल निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 माइनस 16 कर देंगे।
तो यहाँ लिखेंगे ब्लू मार्बल्स इक्वल्स टू हमने कर दिया 24 माइनस कर दिया x, और x की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर कितना 16, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 8। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने हो गए 8 हो गए, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। ठीक है, अब जितने आगे क्वेश्चन आने वाले हैं 16, 17, 18, 19 होप सो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे। तो एक बार हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन ने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल थे 24, और जिसमें से कहा गया था कि भैया जो ग्रीन मार्बल की पॉसिबिलिटी है निकालने की, जार से बाहर निकालने की, वो है 2/3 है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन ने ग्रीन मार्बल की पॉसिबिलिटी दे दी गई है, दे दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रीन मार्बल को लेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल x। इतनी बात क्लियर हो गई। x हमने यहाँ पर लेट कर लिया। जब हमने x लेट किया तो क्वेश्चन ने ये कहा था कि ब्लू मार्बल कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल पूछा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लू मार्बल निकाल दिया, टोटल मार्बल माइनस करा दिया ग्रीन मार्बल से, ये हो गया। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन में हमें गिवन थी पॉसिबिलिटी किसकी, ग्रीन मार्बल की। तो बस हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, ये लिखा फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। इसको एक बार और समझो, इस फॉर्मूले को। यहाँ पर है पॉसिबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल 2/3, ये हमें गिवन है, गॉट इट। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल के जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वो होगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम किसका, ग्रीन मार्बल का, क्या होगा x होगा। तो हमने x लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब होगा जितनी मार्बल थी हमारे पास, कितनी थी 24, तो यहाँ पर 24 कर दिया और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया 16, सॉरी x मिल गया 16। इसका मतलब हुआ कि ग्रीन मार्बल 16 है। अब 24 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्लू मार्बल मिल जाएंगी जो कि है 8, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं 16 वाले वो सारे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो जरूर। अगर अच्छी लगी हो, ना लगी हो तो भैया कमेंट करके हमको जरूर बताओ कि आपको क्या चीज़ नहीं अच्छा लगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।